Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Cell, the unit of life. आज हम इसके पार्ट 3 जो कि यूकारियोटिक सेल से रिलेटेड है, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उसका पार्ट 3 जो है वो करने वाले हैं. So let's begin, and here is the first question, that is, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP. ये कह रहा है कि सेल ऑर्गेनेली बतानी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, कि जो अपनी कार्बोहाइड्रेट है उसे एनर्जी को निकालने के लिए, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में. तो कौन सी सेल ऑर्गेनेली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम. सो राइट आंसर इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है. माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी निकलती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहती है? एटीपी की फॉर्म में. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल. तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मिसमैच. मिसमैच बताना है कौन सा गलत दे रखा है इन्होंने और बाकी के करेक्ट मिलेंगे. गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया. तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फिर कह रहे हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल. तो यहाँ इन्होंने कर दी गड़बड़. क्या चीज़? कि जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं वो हमारे एनिमल सेल में नहीं, वो हमारे कौन सी सेल में होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. तो एनिमल सेल में ये सेंट्रल जो वैक्यूल्स होते हैं वो या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है. ठीक है, लार्ज तो बिल्कुल नहीं होंगे. तो प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होना था, तो मिसमैच वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बी ही होगा. फिर देखते हैं क्या दे रखा है. प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में यूकारियोटिक आते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है. मिथेनोजेंस प्रोकारियोट्स होते हैं, ये भी ठीक है. मिथेनोजेंस एक टाइप के आर्की बैक्टीरिया होते हैं और आर्की बैक्टीरिया हमारे मोनेरा किंगडम में आते हैं, तो ये भी प्रोकारियोट्स होते हैं. ये भी बिल्कुल बात ठीक दे रखी है. सो राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. लाइटिक वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब होता है टूटना. ठीक है, टूटना. हाइड्रोलाइटिक वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए. ठीक है, तो इसमें किस ऑर्गेनेली के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम या फिर मीजोसोम. सो राइट ऑप्शन इज ए, लाइसोसोम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. तो कम से कम 50 एंजाइम जो है वो आज तक रिकॉर्ड किए गए हैं इसके अंदर से. और एक चीज़ ये भी याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एसिड फोस्फेटेज हो गया, सल्फेटेज हो गया, प्रोटीज हो गया हमारा. ठीक है, प्रोटीज हो गया. ऐसे ही जो पेप्टाइडेज होता है वो भी होता है, पेप्टाइडेज. और जो प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज हो गया. ठीक है, न्यूक्लियेज हो गया, कार्बोहाइड्रेजेज हो गया. सो ये सारे एंजाइम जो होते हैं इनको हम एसिड हाइड्रोलेज भी बोलते हैं. और ये किस एसिडिक मीडियम पे अपना काम करते हैं? तो ये भी याद रख लेना, 4 से 5 जो है वो पीएच चाहिए होती है इनको अपना काम करने के लिए. तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या हैं? आगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली. तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होती हैं. फिर दे रखा है इन्होंने क्या चीज़? formed by division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesis machinery. तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी. ये चीज़ तो इन्होंने सही दे दी कि भाई DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट यहाँ इन्होंने कर दी गड़बड़. क्या चीज़? कि ये इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं होती है. सो बी वाला अपना गलत हो जाएगा और ए वाला ऑप्शन सही है. तो क्या चीज़ होती है इसमें देख लेते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो ये अपनी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होती है, जैसा कि हमें पता है. इनके पास खुद का क्या होता है? डीएनए भी होता है, खुद का आरएनए भी होता है. और आरएनए पर क्या होते हैं इसके? जैसे एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया. तो इनके पास खुद का राइबोसोम भी होता है. और हम सबको पता है कि राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना. तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे. ठीक है, सो इसलिए बी ऑप्शन इनका इनकरेक्ट हो जाएगा. इन्होंने दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. तो यही ठीक है अपना, बी फॉल्स है, ए ट्रू है. आगे वाले तो गलत अपनी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो दोनों ठीक भी नहीं है. बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, तो ये भी गलत है. ठीक है, ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है.
फिर दे रखे इन्होंने माइक्रोट्यूबल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं वो किसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं भाई, सेंट्रियोल, स्पाइंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन। तो ये सेंट्रियोल के होते हैं, स्पिंडल फाइबर के होते हैं, बट क्रोमेटिन के नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल, तो यहाँ पे इनके नहीं होते बट सेंट्रियोल के तो होते हैं। फिर कह रहे सीलिया, फ्लैजिला, तो सीलिया के भी होती है, फ्लैजिला के भी होती है, पैरोक्सिसोम के नहीं होते हैं। फिर कह रहे स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया या फिर फ्लैजिला कुछ भी हो। सो राइट ऑप्शन इज डी। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये भी नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो कौन से ऑर्गेनेली के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है, वो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। सो कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्लोरोप्लास्ट। तो अपनी जो न्यूक्लियाई होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सारे इनके पास क्या होती है, अपनी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो बचा कौन सा, लाइसोसोम। इसके पास क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर कह रहा है कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं जो अपने प्लांट सेल के वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, कैरोटिनोइड, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल्स या क्लोरोफिल्स। सो राइट ऑप्शन इज बी, एंथोसाइनिन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि जो अपने एंथोसाइनिन होते हैं, तो जो फ्रूट का कलर होता है, ठीक है, कलर ऑफ फ्रूट्स या फिर जो फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल्स ऑफ फ्लावर, तो इन सब का जो कलर है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है, ये भी नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। सो देखते हैं, थाइलोकोइड्स जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, तो थाइलोकोइड होते हैं एक टाइप की फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्टोमा, तो इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें एक रिलेटेड टर्म को क्या बोल देंगे हम, थाइलोकोइड बोल देते हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी अपने कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो क्रिस्टी अपनी इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है एक आउटर सेल होगी और जो इनर सेल होती है वो क्या करती है, कैसे, इनफोल्डिंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उन इनफोल्डिंग को क्या बोल दिया जाता है, हमें क्रिस्टा बोल दिया जाता है। सिस्टर्नी क्या होती है, तो वो एक डिस्क शेप सैक होता है गोल्गी अपरेटस में, इसकी शेप कैसी होती है, डिस्क शेप। क्रोमेटीन तो हमें पता ही है, एक डीएनए की कंडेंस स्ट्रक्चर को ही क्रोमेटीन बोला जाता है। सो ए का जो है वो क्या है, थर्ड, तो थर्ड यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, इसलिए सी तो पहले ही गलत हो जाएगा। बी का है फोर्थ, तो फोर्थ यहाँ दे रखा है यहाँ, तो ये ए भी गलत हो गया। सी का है फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, डी का जो है वो सेकंड है, सो राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन्स आर, तो ये कह रहे हैं कि जो वो सेल की ऑर्गेनेली जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो वो कौन सी है, तो एक ट्रिक याद रख लेना इसके लिए, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं तो उनकी एक ट्रिक है, तो वो याद रख लेना, उससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ट्रिक है रिन, रिन से मतलब आर से याद रखना है आपको क्या, राइबोसोम। ठीक है, आई से याद रखना है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, और जो अपना एन है उससे याद रखना है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोलस, तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिनके पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इन्होंने पूछ रखा है मेम्ब्रेन है तो वो कौन कौन सी हैं ऑर्गेनली, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो होती है, राइबोसोम के पास नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियाई के पास भी होती है। फिर देखिए लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ तो तीनों के पास होती है, सो राइट ऑप्शन इज बी। फिर यहाँ भी राइबोसोम दे दिया, यहाँ भी राइबोसोम दे दिया, तो जहाँ भी राइबोसोम है वो तो अपनी नॉन मेम्ब्रेन है, तो वो तो अपना ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रिक से याद रख लेना, रिन से बहुत से क्वेश्चन इससे ईजी होंगे।